आनंद दुबे जी, हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू में जाता है। दानिश कुरैशी, धैर्य रखिए। क्या हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू में जाता है? काहे को परेशान हो हम आप? जैसी करनी वैसी भरनी। कर आनंद दुबे जी, मैं बात नहीं समझ पा रहा भाई। पुलिस पर गोली चलाए अपराधी, और कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिक पक्षी चाहते हैं कि आप कपूर दिया बाती लेके जाओ और कहो प्रभु और चलाओ। नहीं, देखिए, चूंकि पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा ही हुआ करता था। पुलिस के हाथ पैर बांध दिए गए थे, पुलिस को भैंस खोजने की ड्यूटी दे दी जाती थी, पुलिस को कुछ और काम दे दिया जाता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पुलिस को एक ही काम, अपराध के खिलाफ सीधी सीधी कार्रवाई, कोई न दाहिने न बाएं। लेकिन अभी मैं दानिश कुरैशी को सुन रहा था, इनके नेता का भी अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है इस पे, न कोई बयान आया है इतनी विभत्स घटना। ये कह रहे हैं, अरे इनसे मैं क्या बात करूं, इनसे मैं क्या सुनूं? जिस पार्टी की उत्पत्ति रजाकारों से हुई, जिसके पार्टी के इतिहास में हत्या, खून, बलात्कार हो, जिस पार्टी के सदर का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहता हो, हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहता हो और कहता हो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं तुमको औकात बता देंगे। और वारिस पठान कहता है 100 करोड़ पर हम 15 करोड़ भारी हैं। अरे साहब, ये भारी और हल्के का खेल बड़ा नुकसानदायक होता है। इस तरह के खेल देश में मत खेलिए, इस तरह की घटिया राजनीति मत करिए। अगर कहीं अपराध हुआ है तो उसकी निंदा करिए, अपराधियों के विरुद्ध खड़े होइए, अपराधियों के साथ मत खड़े होइए। इतने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए अपराधियों के, 100-150 के आसपास हिंदू अपराधी मारे गए हैं, उसमें ब्राह्मण है, ठाकुर है, तमाम बिरादरी के लोग हैं। कभी किसी ने खड़े होकर नहीं कहा जो ठाकुर था इसलिए मार दिया गया, वो ब्राह्मण था इसलिए मार दिया गया, वो यादव था इसलिए मार दिया गया, वो ये था इसलिए मार दिया गया। लेकिन जैसे ही मुसलमान की बात आती है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, तुरंत खड़े हो जाते हैं। अपराधी हो, आतंकवादी हो, आपको याद होगा आतंकवादी के घर मिलने चले गए थे संजरपुर में दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव जी की तो उसके परिवार के साथ फोटो आई। क्या बताना चाहते हैं आप? देश की सेनाएं सर्जिकल स्ट्राइक करती है पाकिस्तान पर, उसमें भी आपको बुरा लग जाता है क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। फिर आप अपने ही सेना से सवाल पूछते हैं, अपनी सेना से कहते हैं सबूत दिखाओ, कहां पाकिस्तान पे हमला हुआ। अरे हम पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी को मार रहे हैं और दर्द आपके सीने में हो रहा है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे, ऐसी पार्टियों पे। और रजाकारों की जो पार्टी है ना, ये इनके इतिहास को बताने की क्या जरूरत है? इनका इतिहास इनको खुद पता है। मुश्किल ये है कि हम अपनी मानसिकता को बौद्धिकता का छद्म आवरण देना चाहते हैं, किंतु परंतु के साथ की गई आलोचना ज्यादा खतरनाक होती मित्र। उसमें धूर्तता का कंपोनेंट भी होता है। स्पष्ट आलोचना होनी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, 2 छोटे बच्चों के साथ जो हुआ और उसके बाद रक्त पिया गया, समाज के लोग कहां हैं जो सोशल उसके लीडर कहे जाते हैं? वो कहां हैं? सांड कहीं आ जाए किसी गली मोहल्ले में, उस पर 6 एटीट्यूड देने वाले लोग इस घटना पर मौन हो गए। ये तो नहीं चलेगा ना। और हिंदुस्तान में क्यों चले ये? बरखा जी, मेरा प्रश्न वही कि बड़े लोग अव्वल तो मौन हो जाते हैं, और अगर उनको घेरा घारी में शर्मिंदगी से बचने के लिए बोलना भी पड़े तो साथ में और ऐसे तमाम पुछल्ले लगा देते हैं कि चीजें डाइल्यूट हो जाएं और अपराधियों को बुरा ना लगे। अब ऐसा लगता है जैसे वो अपराधियों की ओर देख के बोल रहे हैं कि भैया बुरा ना मानना है, हमें बोलना पड़ रहा मजबूरी में। बरखा, देखिए, मैं तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ ट्विटर को। ना तो कोई बोल रहा है, पल्ला झाड़ रहे हैं,
ज्यादा लोग मुझे जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का भी धर्म क्या देख करके उन्होंने मार डाला, लेकिन ये बच्चों के साथ भी नहीं खड़े हैं। पहले तो कहते हैं महिलाओं के साथ है, महिलाओं के साथ है, वहां पे ये कभी नहीं दिखते, वहां पे भी ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, जो नाबालिग बच्चे, उनकी हत्या पर भी ये मौन है। ये इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है इन ज्ञानियों पे। ये ज्ञान इतना बांटते हैं, लेकिन जैसे ही इनको रिलीजन पता चली कि जो हत्यारे थे वो दोनों मोहम्मद मुसलमान थे, तब इन्होंने पूरा फेविकॉल का, मैं तो कहूं कि जग पी लिया, और अब ये बिल्कुल मौन धर के बैठे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा ही है कुरैशी साहब कैसे जस्टिफाई करते रहे हैं। पूरे मुद्दे को ही इन्होंने भटका दिया कि योगी जी जाने। अरे योगी जी कहां से बीच में आ गए? आप कंडेम करिए, कड़ी से कड़ी की सजा की मांग करिए। अभी एनकाउंटर हो गया, अगर एनकाउंटर ना होता तो आप फांसी की मांग करते। एनकाउंटर के लिए भी प्रश्न बना दिया आपने कि ऐसा हो गया, ना होता तो आपके पास वैसे होना था पूरा। आपने जैसे बताया गाजियाबाद से लेकर यहाँ तक ये सब होना था। इन सबसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि बदलाव आए। और हमारे यहाँ सुरक्षा की बात बड़ी की जाती है, हर मैनिफेस्टो में सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के नाम पे तो बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ठीक, और ये बार बार एक ही कौम के लोग क्यों? ठीक है, समय कम है। दानिश साहब, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा जो मैंने शुरुआत में बरखा से भी पूछा था। लाखों लोग कैंची उस्तरा कंघा लेके रोटी खा रहे हैं क्या? और उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। इस घटना ने उनके रोजगार को शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया, ये मेरी समझ कह रही है क्या? इससे तो मुस्लिम कम्युनिटी का जितना नुकसान, उसका तो नुकसान हुआ, उसके 2 पुत्र चले गए, विनोद और संगीता के। लेकिन ये भी ध्यान है कि रज्जाक और रशीदी के लिए अगर बाल कटाने नहीं कोई आया दुकान पर, तो क्या स्थिति बनेगी दानिश कुरैशी साहब? नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी आप जी, सबसे पहले तो इस तरीके की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, ये ठीक। लोग, जो हमारा देश है, वो अपनी एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है, और इस तरीके के बर्बर लोगों को जगह नहीं हो सकती। लेकिन गलत भय का माहौल है, गलत बोल रहे हैं आप, बहुत भय का माहौल है। अमिताभ जी ऐसे जी, 1 मिनट बरखा जी, उनकी बात आने दीजिए दानिश कुरैशी। अभी रुकिए, बरखा जी की आवाज रुकिए। जी दानिश कुरैशी, बात कंप्लीट करिए जी। हाँ, अब सवाल आके ये खड़ा है कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही है, मैं उनकी बात बता रहा हूं आपको। उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने बात कही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, लेकिन वो ये भूल गए कि उनके पास तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। देश की पार्लियामेंट के अंदर में रमेश बिदुड़ी ने किस तरीके से आरती उतारी थी दानिश की, क्या भूल गए? ये क्या किया इन्होंने? रमेश बिदुड़ी का टिकट कट गया है। बात खत्म कर। रमेश बिदुड़ी ने माफी मांगी और उनका टिकट कट गया है। का ये आलम बना के रखा इन्होंने। आपने क्या किया अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ? उसके बाद आप आ जाइए ठीक भाई, रुकिए दानिश भाई, रुक जाइए। प्रज्ञा रुकिए। आनंद में वो कह रहे रमेश बिधूड़ी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बिधूड़ी ने दानिश को गाली दी, इसलिए बदायूं में जावेद और रज्जाक 2 बच्चों का खून पी जाएंगे उस तरह मार के। गजब तमाशा चल रहा है यार। अरे आप बिधूड़ी का सिर बोलो, दानिश का सिर बोलो, ये ड्रामा करेंगे क्या देश में? आनंद जी रुकिए भाई, रुकिए दानिश कुरैशी, रुकिए दानिश कुरैशी जी। आनंद जी देखिए रमेश बिधूड़ी जी ने अगर कुछ गलत कहा तो उसके लिए उनको पार्टी ने नोटिस जारी किया, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद पार्टी ने भी उनको टिकट भी नहीं दिया। इस बार अभी वो चुनाव फिलहाल नहीं लड़ रहे जी, ठीक है। आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को क्या किया? अरे उनकी तो पार्टी है, ये क्या कर लेंगे उनका? वो तो मालिक है पार्टी के, ये क्या कर वही मैं कह रहा हूं, वारिस पठान के साथ या इनकी पार्टी के अन्य जो लोग बोल रहे हैं। और क्या रमेश बिधूड़ी जी ने जो बयान दिया उसकी वजह से बदायूं की घटना पे आप समर्थन कर रहे हैं? क्या बेशरम टाइप का बयान दे रहे हैं भाई आप लोग, शर्म आनी चाहिए। 2 बच्चे मार दिए गए, उनका खून पी रहे हैं वो लोग, रक्त पिपासु। मैंने तो शब्द सुना था रक्त पिपासु, ये मैंने देखा सुना पहली बार। कोई बच्चों को मार के उनका खून पी रहा है,
ये कहां से ट्रेनिंग मिल रही है और हिम्मत कहां से मिल रही है? ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टियों से हिम्मत मिल रही है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टी। ठीक बात ऐसे अपराधियों को है। आनंद जी, समय कम है,